दोस्तों अब ऐसा लगता है कि ईशान किशन टीम इंडिया का एक कोर हिस्सा है। पिछले साल दिसंबर 2022 में ईशान किशन ने डबल सेंचुरी भी बनाई थी, पर लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़े से इनकंसिस्टेंट स्कोर किए थे, यानी कि कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिला था। इसलिए ओपनिंग स्लॉट में रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल को जगह मिल गई थी। उन्होंने जो है शुरुआत में कुछ अच्छे स्कोर्स किए थे ओडीआईज में, जब उन्होंने शिखर धवन के साथ भी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन जो डबल सेंचुरी उन्होंने बनाई थी शुभमन गिल ने, उसके बाद भी लगातार उन्होंने अच्छे स्कोर्स किए थे, यानी कि कंसिस्टेंट स्कोर्स शुभमन गिल ने किए थे। पर अगर आप स्पेसिफिकली ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन को तो 2 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में भी मौका दिया गया था, एक एशिया कप में और एक वर्ल्ड कप 2023 जो ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया था इसी साल। पर लेकिन एशिया कप में तो खैर 1 या 2 मुकाबले में ईशान किशन को जगह भी मिली थी, पर लेकिन फिर भी स्क्वाड का हिस्सा ही बने रह गए थे मेजर मुकाबलों में या मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकाबलों में। पर लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही रहा ईशान किशन का कि वो स्क्वाड का हिस्सा ही बने रहे, एक भी मुकाबले में ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया। अगर आप अभी की बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी, उसमें ईशान किशन मेन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेले तो थे, पर लेकिन वो सिर्फ 3 मुकाबले खेले। पहले 3 T20 जिसमें से पहले 2 T20 में ईशान किशन ने हाफ सेंचुरीज लगाई दोनों T20 में, फिर उसके बाद डक स्कोर किया यानी कि 0 बनाए तीसरे T20 में। पर लेकिन आखिरी के 2 T20 में हम देखते हैं जितेश शर्मा को आते हुए ईशान किशन की जगह पर एज अ विकेटकीपर बल्लेबाज। तो कहीं ना कहीं एक चीज यहां पर समझ ये नहीं आ रही कि ईशान किशन जो है अगर टीम इंडिया का अभी फिलहाल के लिए ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में, या जो अगर आप मेन विकेटकीपर बल्लेबाज को देखें तो अगर आप उनको अटूट हिस्सा मान रहे हैं या अपनी टीम का कोर मान रहे हैं और उन्हें लगातार स्क्वाड में शामिल भी किया जा रहा है, और मेन मुद्दा यह है कि स्क्वाड में उनको शामिल तो किया जा रहा है पर लेकिन मेन 11 में उनको मौका बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। आप याद करो जुलाई जब भारतीय टीम वेस्ट इंडीज गई थी तो वहां पर बहुत अच्छी निक में नजर आए थे ईशान किशन, और उसी की वजह से जो है इनको आगे ब्रेक दिया गया था एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी। पर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ही वो शामिल होते हुए दिखे, लेकिन मेन 11 में उनको मौका मिला नहीं, क्योंकि केएल राहुल सीनियर भी हैं और साथ ही साथ बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज वही खेल रहे थे। तो मुद्दा यह है कि पिछले 5 महीने में सिर्फ 17 मुकाबले खेले हैं ईशान किशन ने, और अजय जडेजा ने भी जो है इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में अगर आप देखें तो टीम इंडिया को सिर्फ 6 T20 मुकाबले खेलने हैं, उसके बाद आईपीएल आ जाएगा और उसके बाद है T20 वर्ल्ड कप 2024। 6 T20 मुकाबलों में जिस तरीके से अगर आप देखें तो ईशान किशन को यहाँ पर ही 3 T20 मुकाबले खिलाए हैं, तो वहाँ पर जो है यंगस्टर्स को जगह देने के लिए आपको टेस्टिंग करनी होगी और एक्सपेरिमेंट करना होगा। वहाँ पर जो है ईशान किशन को आप खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। पर लेकिन यही है कि क्या वो फुल रेडी होंगे, यानी कि फुली रेडी होंगे वो बड़े टूर्नामेंट के लिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है ईशान किशन से जो रिलेट होता हो यहाँ पर आ रहा है कि ईशान किशन को अगर आप अपनी मेन टीम में देख रहे हो, अगर आप उनको अपना कोर हिस्सा मान रहे हो, विकेटकीपर बल्लेबाजी में नई टीम ले जाने की सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है ईशान किशन आपको मेजर एक फैक्टर दिखेंगे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पे। तो वो अगर आप उनको ऐसे ही ब्रेक देते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड कप जो 2024 T20 फॉर्मेट में होना उसके लिए कैसे तैयार हो पाएंगे। दोस्तों इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।